तो हेलो क्लास, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेशन के लिए कहा था, लेकिन कुछ चीज़ें उपलब्ध ना होने की वजह से अप्रॉक्सीमेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है अभी, है ना। कोई बात नहीं, उसको हम एक दो वीडियो बाद फिर देखते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आपको कोई एक फंक्शन देंगे, देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने के लिए कोई फंक्शन आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है ना। तो पहले हमने डेफिनेशन समझाई गई है, ये चाहे हिंदी मीडियम वाला हो चाहे इंग्लिश मीडियम, इसमें वर्ड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यही वर्ड यूज किए जाएंगे, है ना। तो ये ना परेशान हो कि सर हिंदी में या अंग्रेजी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों भाषाओं में एक ही जैसी बात होगी। थोड़ी सी बस डेफिनेशन को समझ लेना, कुछ नहीं है। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई एफ नाम का एक कोई फंक्शन है, एफ नाम का कोई एक फंक्शन है, एंड आई बी एंड इंटरवल इन डोमेन ऑफ एफ, जो एफ का डोमेन होगा उसके अंदर आई नाम का एक छोटा सा कोई इंटरवल है। ठीक है। देन एफ इफ एफ इज सेट टू बी, दो बातें करी हमने। नंबर वन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। या तो फंक्शन, देखिए ध्यान से, ये देखिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, और फंक्शन देखिए पहले यहाँ ऐसे था, ऐसे चला जा रहा है। जब x की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पर y की वैल्यू ये थी, और जब x की वैल्यू 4 हुई तो y की वैल्यू और बढ़ गई। मतलब आपको देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या समझाया जा रहा है कि फॉर एवरी x1 और x2 दो एलिमेंट हैं जो इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, जो भी आपका सवाल में इंटरवल होगा उसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। और कंडीशन क्या लगी, दो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझाया गया है कि x1 छोटा है, x1 की वैल्यू छोटी हो x2 से, ठीक, तो fx1 भी छोटा होना चाहिए, इसको बोलेंगे fx1, इसको बोलेंगे fx2। ये हमारा fx1 है और ये हमारा fx2 है। तो हमने क्या लिखा है, इफ x1 छोटा हो x2 से, x1 अगर x2 से छोटा हो तो fx1 भी fx2 से छोटा होना चाहिए, ऐसे इस तरह से। फंक्शन कैसा कहलाएगा, इंक्रीजिंग, मतलब वैल्यू बढ़ रही है x की तो फंक्शन की fx भी बढ़ रहा है, ये फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग हो गया। इसी को दूसरे वर्ड में लिखा गया है कि अगर x1 छोटा है, सॉरी x1 बड़ा है x2, मतलब पॉइंट आगे पीछे कर दिए गए, यहाँ पे x1 कर दिया गया और यहाँ पे x2 कर दिया गया। क्या लिखा है, x1 बड़ा है x2 से, तो fx1 भी बड़ा होना चाहिए, fx2, बात वही लिखी गई है। देखो x1 की वैल्यू x2 से बड़ी है बड़ी है सर, तो fx1 यानी ये बड़ा होना चाहिए fx2 से। अगर ये इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आप फॉलो करवा रहे हो तो उस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। आप कोई दो वैल्यूज लेट करोगे x1 एंड x2, और अगर आप ये प्रूफ करके दिखा देते हो कि x1 छोटा है x2 से, और आप ये प्रूफ करके दिखा देते हो कि fx1 भी छोटा है fx2 से, तो आप कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद स्ट्रिक्टली वर्ड हट गया, इंक्रीजिंग क्या लिखा है, दो एलिमेंट है x1 x2, किसमें बिलोंग कर रहे हैं, इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं। x1 छोटा हो x2 से, ठीक है, लेकिन fx1 छोटा हो या बराबर हो, दोनों बातों पे चल रही बात, छोटा हो या बराबर हो, fx1 छोटा हो या बराबर हो, यहां पर सिर्फ छोटा बोला गया था, बराबर नहीं कर सकते आप, तो उस फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, छोटा हो या बराबर हो। उल्टी डेफिनेशन से बात कर रहे हैं, बदल करके fx1 बड़ा है x2 से, तो fx1 बड़ा हो या बराबर हो fx2 से, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन फंक्शन को हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस कहते हैं। ये डेफिनेशंस हैं, आपको लिख लेनी है, जैसे ये दिखा रहे हैं आपको, ऐसे ही समझ करके, ठीक है ना। ग्राफिकली भी आपको मैंने देखो समझाने की कोशिश करी, फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, और देखिए ध्यान से, ये आपका ग्राफ है, हमने x1 की वैल्यू यहाँ पे ली x1 और यहाँ लिया x2, और एक फंक्शन ऐसे कर्व ड्रॉ हुआ है, ऐसे जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग fx1 और इसको हम बोलेंगे fx2, बोलेंगे ना। तो देखो यहाँ से इस फिगर के अकॉर्डिंग आप क्या देख रहे हो, x1 छोटा है ना x2 से, हाँ जी सर छोटा है, और आप इसी फिगर के अकॉर्डिंग आप ये भी तो देख रहे हो कि अगर x1 छोटा है x2 से तो fx1 की वैल्यू भी सर छोटी है fx2 से। देखिए
fx1 ये fx2 है, तो fx1 छोटा है ना fx2 से, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, सॉरी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, फंक्शन जैसे ऐसे बन रहा है, एक मिनट, जगह कम है, छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर ये चला गया ऐसे, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये x1 है, ये x2 है, तो fx1 ये fx1 हो गया, fx2 कहलाएगा, तो देखो x1 छोटा है तो है x2 से, देखने के लिए पहले लिखी वैल्यू बाद में लिखी, x1 छोटा है x2 से, लेकिन fx1 और fx2 के क्या है, बराबर आ रहा है ना, या ऐसी कंडीशन बन जाए, ये थोड़ी आगे बना दिया हो तो ऐसी कंडीशन भी फॉलो हो जाएगी ये वाली कि fx1 छोटा है fx2 से, तो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना ग्राफ, जो ग्राफ इस तरह से चलता है, मतलब कहीं ना कहीं वो एकदम एक लेवल पे चलने लगता है, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन बढ़ रहा है, रुक रहा है, फिर बढ़ रहा है, ऐसे करके कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ता चला कि मतलब बढ़ता ही चला जा रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जिसमें क्या होता है थोड़ा इस तरह से ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। इतनी बात समझ में आ गई। इसी के बाद दो फंक्शन और बनते हैं इन्हीं शब्दों पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और सिर्फ डिक्रीजिंग। इसी पे ऐसे दो क्वेश्चंस और बनेंगे, दो पार्ट और बनेंगे, उनको भी इसी डेफिनेशन में लिख लेते हैं और फिर इसको नोट कर लीजिए आप डिजिटल तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ओनली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब x1 छोटा x2 से fx1 बड़ा हो जाना चाहिए x2 से, उल्टी बात करेगा ये, जब x या उल्टी बात यहाँ पे, जब x1 बड़ा हो x2 से तो उल्टा हो जाना है, x1 छोटा होना चाहिए x2 से, तो इसको क्या बोलेंगे स्ट्रिक्ट, जैसे देखिए ध्यान से, ऐसे ग्राफ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, ये fx1 कहलाएगा, x2 कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे fx1 और इसको क्या बोलेंगे fx2। तो देखिए x1 क्या है इस समय, x1 तो छोटा है सर x2 से, लेकिन ग्राफ से हम ये देख रहे हैं कि दिस इंप्लाइज fx1 की वैल्यू, fx1 की लंबाई बड़ी है fx2 से, कौन सा बड़ा है, इसको देखो fx1 ये है, fx2 ये है, कौन बड़ा है fx1, तो बड़े का निशान इधर लगेगा। देखो x1 तो छोटा है x2 से, लेकिन fx1 कैसा है, बड़ा है, मतलब फंक्शन क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है स्लोप, इसको क्या बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इसी डेफिनेशन में उल्टा बात करी, मतलब अगर ग्रेटर के अकॉर्डिंग समझना है तो इस तरह से लिख गई है, मतलब अगर ग्रेटर हो तो ये लेस हो जाएगा, अगर ये लेस है तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आइए, ये लेस है तो यहाँ उल्टा लग जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसमें ग्रेटर है तो इसमें क्या लग जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की चार डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक। तो आपको फंक्शन को दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको ये पता करना होगा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पता करना और फिर एक डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग पता करना, दो बातें हमें पढ़नी है। हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी निकालना आना चाहिए और अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव भी निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को फिगर के रूप में आप बना लीजिए अपने कॉपी पे और हम क्वेश्चंस देखते हैं, फिर बात करते हैं। नोट कर लीजिए अच्छी से, बढ़िया से, ठीक तरीके से, मिटाएं इसका। चलिए, बहुत अच्छे समझना बेटा, बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़े आराम से इसको क्लियर ढंग से समझते चले जाइएगा। सवाल बड़े प्यारे प्यारे सवाल है, डेफिनेशन याद रखना है बस आपको। ये कुछ लोगों को लग रहा होगा सर बहुत इंग्लिश में लिख दिया, देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है, x1 x2 दो एलिमेंट रिलेट करने हैं, यहाँ पे जो भी इंटरवल सवाल में दिया होगा, और ये लेट कर लेना है कि x1 छोटा है x2 से, और इसके बाद आपको ये दिखाना होगा कि fx1 और fx2 में क्या रिलेशन बन रहा है, fx1 fx2 के बीच में रिलेशन किस तरह का क्रिएट हो रहा है, ग्रेटर का, लेस का, जैसा होगा वैसे आंसर करेंगे। आइए सवाल देखेंगे तो बातें समझ में आएंगी, सब लिखा पढ़ी अपने आप समझ में आने लगी। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में लिख दिया विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, आपको डेरिवेटिव का यूज नहीं करना है, यानी आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करनी होगी। सो दैट fx is equal to 3x plus 17, fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing in capital R, कैपिटल R मतलब रियल फंक्शन, ठीक। पूरा क्वेश्चन लिखिए, सो दैट fx ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है,
कब? जब ये कैपिटल आर में, उसका डोमेन कौन है? कैपिटल आर है। चलिए बहुत आसानी से काम करते हैं। लेट कोई दो एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर सच दैट, किस तरह से? x1 छोटा है x2 से, ये इतना लिख लिया। अब ये लिख रहे हैं fx1 छोटा है fx2 से लेके चल रहे हैं, और हमको ये देखना है कि fx1 छोटा है fx2 से आ जाएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, नहीं आएगा नहीं होगा। ध्यान से देखना, हम इसके हिसाब से डेफिनेशन सेट कर रहे हैं। जरा एक काम करके थोड़ा सा रफ में आपको समझा दें। जैसे आपको 9th 10th में जब थे तो fx इक्वल टू, जैसे आपको ये लिख के दे दिया गया, तो आप इसमें अगर पुट कर देते थे x की जगह पे x1, तो fx1 नहीं निकल आता था, क्या आ जाता था? 3x1 + 17 आता था कि नहीं? याद है? ऐसे अगर x की जगह क्या रख देंगे x2, तो fx2 कितना आ जाएगा? 3x2 + 17। चलिए उसी हिसाब से यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। अब क्या करना है, ये लेके चले, तो दिस इंप्लाइज, अगर हम इसके दोनों साइड में 3 का गुना करा दें तो कोई फर्क पड़ेगा? 3x1 भी लेस रहेगा 3x2 से। अगर इसके दोनों साइड में 3 का गुना करा दें तो अभी भी इक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। फिर अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगर हम इसके दोनों साइड में 17 अपनी तरफ से जोड़ दें, ये सब अपनी तरफ से कर रहे हैं आप, तो 3x2 + 17 बन जाएगा, बन जाएगा ना। और इसके प्लेस पर आप यहां से डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं? fx1 लिख सकते हैं, लेस लगा रहेगा। इसके प्लेस पर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आ जाएगा? fx2 आ जाएगा, नहीं ला जाएगा। तो देखिए जब x1 छोटा था x2 से, तो आपने क्या प्रूफ करके दिखा दिया कि fx2 भी, सॉरी, जब x1 छोटा था x2 से, तो आपने क्या प्रूफ करके दिखा दिया? fx1 भी छोटा है fx2 से। तो दिस इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसा फंक्शन हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत हो तो बताइए आप। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। आप कोई दो एलिमेंट मान लेना, किसमें? आर में मान लिया हमने। किस तरह से माने? कंडीशन, आप कुछ बच्चे ग्रेटर का साइन बना के मान सकते हो तो ग्रेटर के अकॉर्डिंग लग जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे ऐसे मानते कि लेट x1 बड़ा है x2 से, तो यहाँ पे बड़े का सिंबल चल रहा होता, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए जब x1 बड़ा है x2 से, तो fx1 भी बढ़ा के fx2 से, तो फंक्शन तब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो वो तो डिपेंड करता है हम कैसे चलाना चाहते हैं। तो वो सच दैट हमने करके लिख दिया कि इस तरह से लेके चलते हैं। अगर fx का फॉर्मूला ये है तो fx1 बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? fx1 = दिस, fx2 = दिस। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, सच दैट यहाँ पे ये इसको आप निकाल के यहाँ लिख सकते हैं साइड में, चाहे इधर साइड में लिख दीजिएगा, सिंस fx = 3x + 17, hence fx1 = 3x1 + 17 and fx2 = 3x2 + 17। तभी तो आपने इसके प्लेस पे fx1 लिख दिया। साइड में आप चाहें तो करके दिखा देना, अगर आपको लगता है कि सर ये कैसे आ गया, तो आप निकाल के देख लीजिए। इसमें x की जगह x1 x2 रख करके आ जाएगा ना इतनी बात। तो ये फंक्शन कैसा हो गया बेटा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखने की कोशिश करते हैं इसी पैटर्न पे। क्या लिखा है? क्या लिखा है कि विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव सो दैट fx = x3, fx = x3 ऑन इंटरवल -1 to 1, fx = x3 ऑन इंटरवल या क्लोज इंटरवल -1 to 1, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। आपको क्या करना है? आपको कोई दो एलिमेंट लेट करने, क्या एलिमेंट लेट करने? दो। कहां लेट करने? इंटरवल के अंदर। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू -1 to 1, जो इंटरवल सवाल में दिया उसमें मान लेना। किस तरह से? सच दैट, अब ये आपको देखो लिखना किस तरह से आप लेट कर रहे हो, सच दैट x1 छोटा है x2 से, ये आपने लेट कर लिया। इसमें किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आइए सर, नाउ क्या करने जा रहे हैं? x1 < x2 लेके चल पड़े। इसके दोनों साइड का क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों साइड का क्यूब करा दीजिए। क्या करा दीजिए? दोनों साइड का ऐसे लिख दीजिए, इसके नीचे लिख के चले, क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड का जब क्यूब कराओ तो x1 क्यूब < x2 क्यूब, किन्हीं दो नंबर का क्यूब करने, कोई दो नंबर ले लो, एक छोटा हो एक बड़ा हो। जैसे एक ले लिया, एक ले लिया, दो, अलग देखना, एक ले लिया, एक दो ले लिया, अमेजिंग।
एक का क्यूब एक आएगा और 2 का क्यूब 8 आएगा। तो देखिए ये 1 2 से छोटा था तो क्यूब भी तो एक छोटा है ना एक दूसरे से, उसी तरह से भी लिख दिया, उसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। तो यानी x ये आ जाएगा और इसके प्लेस पे fx1 नहीं लिख सकते हम लोग, देखिए, और इसके प्लेस पे fx2 नहीं लिख सकते हम लोग, देखिए यहाँ से fx1 का फॉर्मूला ये fx का फॉर्मूला ये है, तो fx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंस fx इज इक्वल टू x क्यूब, तो fx1 किसके बराबर कहलाएगा, x1 क्यूब के कहलाएगा, fx2 किसके बराबर कहलाएगा, x2 क्यूब के कहलाएगा, लिख दीजिए वैल्यू। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लिख दीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है ना। हाँ, थोड़ी सी दिमाग से काम करिए, आने लगेगा समझ में। और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये डेफिनेशन वाले बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं, डेफिनेशन का यूज करके फटाक से कैसे कर लिया जा रहा है। दो मेथड आपको सीखने हैं, एक डेरिवेटिव मेथड सीखना है, एक बाय डेफिनेशन। अब जैसे आपको एक सवाल दिया fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, कर इसको चेक करिए, नहीं बोला क्या है, कुछ नहीं बोला, कितना आसान से काम कर दे रहे हैं आपके लिए, बोल रहे हैं, चलिए चलिए बोल देते हैं, पूरा सवाल ही बोल देते हैं कि विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव सो दैट fx इज इक्वल टू 5 माइनस 2x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कैपिटल R, इसमें इन कैपिटल R यानी रियल नंबर की बात करें तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R सच दैट, किस तरह से मान लिया, x1 छोटा है x2 से, x1 छोटा है x2 से, हमने लेट कर लिया। अब एक चीज पहले साइड में काम तैयारी कर ले, पहले fx की वैल्यू अगर कितनी है 5 माइनस 2x, तो fx1 की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 5 माइनस 2x1 नहीं आएगी, fx2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5 माइनस 2x2 नहीं आएगी, चलिए लेके चल पड़े, x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाइज, ये बनाना बेटा, ध्यान दीजिएगा, x के साथ गुणे में क्या लिखा है 2, तो पूरी लाइन पहले 2 का गुणा करो, 2x1 लेस देन 2x2, माइनस का साइन लगा है तो पूरी लाइन में माइनस का गुणा कराएंगे। तो आपने पढ़ा था जब माइनस का किसी इनइक्वालिटी में माइनस का गुणा होता है तो इक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, याद करिए, इक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती कि नहीं हो जाती, हो गई भैया, पहले लेस थी ग्रेटर हो जाएगी, दिखाते हैं आपको, जैसे कहीं लिखा हो 1 छोटा है 4 से, अब इसमें अगर माइनस का गुणा कर दे तो -1 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, बताओ अब -1 -4 में कौन छोटा है, बड़ा है, अब ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, रिवर्स हो जाती इक्वालिटी, बताया भी गया था, समझाया भी गया है आपको, एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए आपको दी। अब दोनों साइड में 5 को ऐड कर दीजिए, तो 5 माइनस 2x1 इज ग्रेटर देन 5 माइनस 2x2, बोलो सही है, इसकी वैल्यू बताएंगे, इसकी वैल्यू सब देखो यहाँ से कितनी आ रही है fx1 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है fx2, देखिए सर x1 छोटा था x2 से और fx1 बड़ा आ गया x2 से, उल्टा हो गया, छोटा था तो क्या बन गया, बड़ा बन गया, ग्राफिकली देखने की कोशिश करिए, x1 यहाँ है x2 यहाँ है, ग्राफ इस तरह से हमारा आ रहा है कि जब x1 छोटा था तो ये fx1 था और जब x2 बढ़ा तो fx2 छोटा हो गया, ये fx1 है और ये fx2 है, यहाँ पे आपका x1 आ रहा है, यहाँ पे x2 आ रहा है, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको, ये ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ जा रहा है, फंक्शन कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डाउनवर्ड, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, ऐसे जा रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, दिस इज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस f इज कैसा फंक्शन, स्ट्रिक्टली क्यों लगा रहे हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इज दिस कंफर्म, उम्मीद है आप समझ में कुछ तो आ ही जाना चाहिए, ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, बहुत भाई बड़ी दिक्कत वाली बात हो तो ना समझ में आ रहा हो, है ना, बोलिए भाई बोलिए, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं भाई, एक और देख लेते हैं, एक और देख लीजिए, क्वेश्चन ये लिखा है कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कितना दे दिया, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन माइनस इंफिनिटी से 0 तक की बात कर रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से 0 तक की बात कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स की बात चल रही है यहाँ पे, हाँ माइनस इंफिनिटी से इस तक की बात कर रहे हैं, इसको जरा थोड़ा सा क्लियर ढंग से समझने की कोशिश करिएगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं कैसे किस तरह से ये कैसा फंक्शन है, देखिए चेक करें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है,
तो लेट कर लिए दो एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, -∞ से 0 तक। 0 लिखना था, 1 लिख दिए, सॉरी, -∞ to 0, ठीक, सच दैट ये छोटा है इससे। चलिए काम करिए, बढ़ाइए काम। तो देखिए हम लेके चल रहे हैं x1 छोटा है x2 से, x1 छोटा है x2 से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। अब यहाँ प्रॉब्लम पता है थोड़ी सी इसलिए होगी क्योंकि स्क्वायर करें, माइनस नंबर के स्क्वायर करके समझना है, तो थोड़ा सा तरीका अलग करते हैं, एक और तरीका सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ -0 के बीच के जितने भी नंबर सब निगेटिव नंबर्स होंगे ना। हाँ, तो हमने क्या किया, दोनों से इसके दोनों साइड में x1 का मल्टीप्लिकेशन करा दिया। किसका मल्टीप्लिकेशन करा दिया, x1 का मल्टीप्लिकेशन करा दिया। तो क्या आ जाएगा, x1 इंटू x, यानी x1 का मल्टीप्लिकेशन x1 स्क्वायर, x1 इंटू x2, इक्वेशन एक बना लीजिए इसमें। फिर इसी लाइन में दोबारा देखना, इसी लाइन में दोनों साइड में x2 का गुणा करा दीजिए, तो x1 x2, इधर x1 x2 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, लेस देन x2 स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन कह रही है कि x1 स्क्वायर की वैल्यू x1 x2 से छोटी है, और ये लाइन कह रही है x1 x2 की वैल्यू जो x2 से छोटी, तो दोनों लाइन को जब कंबाइन करो तो इससे 100% एक बात तो निकल के आ जाएगी, x1 स्क्वायर हमेशा छोटा होगा x2 स्क्वायर से। हमने माइनस प्लस की गड़बड़ी को ज्यादा दिमाग में न रख आए, इसलिए हमने इस तरह मैथड का यूज किया है। तो देखिए इन दोनों लाइन को जब कंबाइन करोगे, ये चीज इससे छोटी और ये वाली चीज इससे छोटी, तो फाइनली ये इससे छोटी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी सर। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे fx1 लेस देन fx2। x1 छोटा था x2 से, fx1 भी छोटा आया fx2 से। कैसा फंक्शन होगा सर, बताओ ये कैसा फंक्शन होगा, जल्दी बोलिए। बोलिए, दोनों तरफ हमने क्या किया, x1 का मल्टीप्लिकेशन करा दिया। एक चीज इसमें समझने वाली बातें भी और समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक काम करते हैं तो fx ये छोटा आ जाएगा, तो ये इसका मतलब क्या है, fx1 इज लेस देन fx2, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे तो ये इंक्रीजिंग निकल के आ रहा है, कहां से, 0 से -∞ से कहां तक, 0 तक की बात कर रहे हैं लोग। -∞ से जब हम 0 तक की बात कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा कैसा निकल रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन निकल रहा है। हमने ये लिख दिया कि x1 x2 दो नंबर्स हैं, और जो जिसमें x1 छोटा है x2 से, x1 छोटा है x2 से, ठीक है ना, बोलो भैया, देख लो कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक, चलिए इस पे भी आगे और एक थोड़ा सा डिस्कशन का क्वेश्चन बनेगा, इसी क्वेश्चन पे और डिस्कस करेंगे, जब आगे हम और पढ़ लेंगे तो इस पे और एक चीज डिस्कस करनी है, वो भी हम बताएंगे। अभी आप फिलहाल इतना समझ लीजिए ताकि आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की समस्या खत्म हो जाए, ठीक। अभी आगे एक और टॉपिक बताएंगे तो उसमें एक और चीज समझाएंगे। चलिए अब क्या है, अब हमारा अगला टॉपिक होगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को पता करना बाय यूजिंग द डेरिवेटिव मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है, डेरिवेटिव मेथड यूज करना है, ठीक है ना। कैसा मेथड यूज करना है, डेरिवेटिव मेथड यूज करना है। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो क्वेश्चन इस तरह का पूछते हैं कि आपको फंक्शन दे देंगे, पूछेंगे ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है कि नहीं है। एक ये करेंगे कि वो फंक्शन देके पूछेंगे कहां से, मतलब किस इंटरवल में कहां से कहां तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मतलब इंटरवल पूछेंगे। दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, ध्यान देना है ना। हाँ, एक तो ये पूछ सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या फिर इंटरवल पूछने की बात करेंगे। तो अगला हमारा जो टॉपिक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करना है किस पे, यूजिंग डेरिवेटिव मेथड। तो आइए सर जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कैसे करेंगे। तो कुछ डेफिनेशंस पहले समझ ली जाए, तो पहले लिखा पढ़ी कर ली जाए, थोड़ा सा तो हम लिख लेते हैं, लिख के तैयार कर लेते हैं, फिर आपको वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो आइए, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है, लेट f कोई एक फंक्शन है, वो कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे, एक क्लोज इंटरवल a कामा b में, एंड डिफरेंशियल है कहाँ पर, ओपन इंटरवल a कामा b में। ये आप कॉन्टिन्यूटी में और डिफरेंशियलिटी के वर्ड हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए, कोई इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं, इसको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, डेफिनेशन लिख के समझानी ही बस, सवालों में इनका कहीं यूज नहीं होना कि ऐसा लिखना पड़ेगा बार बार। क्या बताया गया कि अगर
एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव है, किसी जबकि x कहां उस इंटरवल के अंदर बिलोंग, x नाम का जो एलिमेंट होगा उस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है, और f डैश x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर इसमें इक्वल लग जाएगा तो इंक्रीजिंग चलेगा, अगर सिर्फ इक्वल ग्रेटर लगा होगा तो स्ट्रिक्टली लग जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, अगर ऐसे लगा दिया तो इंक्रीजिंग बोलेंगे, अगर ऐसे लिखा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग में चलेगा। और अगर f डैश x की वैल्यू 0 से कम है यानी नेगेटिव है उसके लिए तो देन फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और अगर वैल्यू 0 आ रही देन फंक्शन कांस्टेंट होगी। इन तीन बातों को याद करना है, रखना है, जिनका हम यूज सवालों में करेंगे। अब सवाल को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। कुछ नहीं है डेफिनेशन, अगर f डैश x की, f डैश मतलब डिफरेंशिएशन, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे पॉजिटिव होगा फंक्शन इंक्रीजिंग मानना है। अगर f डैश x की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी x की वैल्यू के लिए नेगेटिव होगी तो वो फंक्शन कैसा मानना है, डिक्रीजिंग मानना है वहां पे। ठीक, चलिए अब क्वेश्चंस क्या आएंगे इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जरा समझिएगा, थोड़ा सा लिखने का पैटर्न आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, है ना। हाँ, एक सवाल ले लेते छोटा सा, जैसे लिखा है fx इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इस तरह से दे दिया गया। फाइंड द, अब क्वेश्चन सुनिए क्या लिखा है, फाइंड द इंटरवल ऑन विच, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल ऑन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आइए मतलब इंक्रीजिंग और उसका मतलब डिक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करनी है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली शब्द भी लगा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए ठीक, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, तो सबसे पहला काम आपका क्या करना है, आपको आप प्रोसेस सुनिएगा किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे, कैसे इंटरवल पता करते हैं, कहाँ फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है कहाँ फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, बस और कुछ नहीं करना। तुरंत इसका डिफरेंशिएशन करा दो, f डैश x 0 माइनस 6 माइनस 4x, चेक करिए 0 माइनस 6 माइनस 4x, डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, f डैश x को 0 करना, इसको 0 किया तो माइनस 6 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकालो, तो माइनस 4x इज इक्वल टू प्लस 6 के, x इज इक्वल टू कितने के 3/2, वो भी माइनस 1। फिर से सुनिए, जब भी क्वेश्चन में इंटरवल पूछा जाएगा कि कौन से इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको तो प्रोसीजर आपको समझाया जा रहा है। क्या लिखना है, सबसे पहले f(x) का डिफरेंशिएशन करा देना, एक स्टेप, पहला स्टेप ये है, डिफरेंशिएशन कराना, फिर इस f डैश x को 0 करना है, 0 करके x की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकाली, सारी पॉसिबल, यहाँ एक ही निकली है एक ही निकाले, 2 निकलेंगे 2 निकालेंगे, 4 निकालेंगे 4 निकालेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब सुनिए, इसको नंबर लाइन पे ऐसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से, -3/2, यहाँ पे एक पॉइंट बनाइए, -3/2 लिख दीजिए, ये प्लस इंफिनिटी है ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब आप देखिए क्या हुआ कि इस नंबर लाइन के 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा ये हुआ एक टुकड़ा ये हुआ, एक टुकड़ा ये हुआ एक टुकड़ा ये हुआ, ठीक। तो एक टेबल यहाँ बनाते हैं, प्रोसीजर पहले समझ लीजिएगा, अंग्रेजी नहीं पढ़ना भी जल्दबाजी में, फटाफट नहीं बताना कुछ। तो सबसे पहले क्या बनाना है, यहाँ पे एक टेबल बनती है, लिखते हैं सब इंटरवल, ठीक, एक कॉलम। फिर दूसरा टेस्ट पॉइंट, किस पॉइंट पे आपने चेकिंग करी वो टेस्ट पॉइंट उसको बोलेंगे। फिर साइन ऑफ टेस्ट पॉइंट और टेस्ट वैल्यू भी लिख लेते हैं, चलिए एक और वाला टेस्ट वैल्यू बढ़ा लीजिए, और फिर यहाँ पे लिखिए साइन ऑफ, थोड़ी जगह कम पड़ रही है यार, इसको और नीचे से यहाँ से बनाते हैं, इसको और इधर कर लेंगे, यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, जगह में ज़्यादा चाहिए ना। अभी यहाँ माइनस इंफिनिटी लिख लिया, देखिए ध्यान से, एक कॉलम सब इंटरवल, हर सवाल में बनेगा ऐसे ही, इंटरवल टेस्ट पॉइंट टेस्ट वैल्यू और साइन ऑफ, साइन, ठीक है, साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ x f डैश x, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन, मतलब
3 सेगमेंट लेके चल रहे हैं, मतलब 5 सेगमेंट, 1 2 3 4 5। इससे क्या होता है कि आप कहीं कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। कुछ बच्चे तो तुरंत बता रहे हैं कि सर यहाँ पे क्या होगा, ऐसे करके बना लेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये भी इंक्रीजिंग कर देंगे डिक्रीजिंग। यहाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये छोटा सवाल है, बड़े सवालों में समस्याएं आएंगी, इसलिए मेथड को समझिए कि किस मेथड को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे जब आपने इस पॉइंट को इसमें ड्रॉ किया तो इस पूरे इंटरवल के 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा ये हुआ, एक टुकड़ा इसी को बोलते हैं सब इंटरवल। पहली बात समझिए, तो कैसे सब इंटरवल में 2, एक माइनस इंफिनिटी, कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से -3/2 तक। कहां तक की बात कर ली, माइनस इंफिनिटी से 3/2 तक, ठीक। फिर दूसरा सेगमेंट कहां से, -3/2 से कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी तक। यहाँ प्लस लिखना चाहिए, गलत लिखा बेटा, ठीक। अब टेस्ट पॉइंट, आपको सर ये टेस्ट पॉइंट कहां से लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, टेस्ट पॉइंट आप खुद ही निकाल बनाओगे। ध्यान देना बेटा, फटाफट समझना, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। टेस्ट पॉइंट माइनस इंफिनिटी से -3/2 के बीच का कोई एक नंबर जो आपको सुविधाजनक लगे उसको सेलेक्ट कर लीजिए। -3/2 से माइनस के बीच में एक -5 नंबर आता है, -5 होता है नहीं, बताइए, माइनस इंफिनिटी से -3/2 के बीच में -5 यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा, होगा, तो इसको ले लीजिए, पॉइंट अपनी तरफ से निर्धारित करना है। फिर क्या करना है, टेस्ट वैल्यू किसकी निकालनी है, f' की। टेस्ट वैल्यू, यहाँ पूरी बात लिखिए, टेस्ट वैल्यू ऑफ f', f' की टेस्टिंग वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए, f' की टेस्टिंग वैल्यू। तो चलिए -5 इसमें रखिए, किसमें, f' में रखना, जरा ध्यान से देखना, -6 और -5 रखें तो 5 को 20, वैल्यू कैसे आई, 14 आई। तो टेस्ट वैल्यू कितनी आ गई, 14 प्लस की, कैसी आई, पॉजिटिव वैल्यू आई, क्या प्लस साइन। जब आप सीख जाओगे तो आप इस कॉलम को हटा देना, इस कॉलम को मत बनाया करना, क्योंकि इसकी कोई नहीं, इसकी हमें वैल्यू से नहीं मतलब है, हमको साइन से मतलब है कि प्लस आया या माइनस आया, बस। तो जब आप सीख जाओगे तो ये देखना कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है, तो आप इस कॉलम को मिस कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी आप रखिए, ठीक, ये काम हो गया। अब -3/2 से कहां तक, इंफिनिटी तक। तो -3/2 से इंफिनिटी के बीच में 0 आएगा सर, तो बहुत बढ़िया पॉइंट 0 होता है, सबसे पहले 0 पे ले लेते हैं। अगर 0 आ रहा तो उसको जरूर यूज कर लो, बड़ा आराम देता है। रखो जरा इसे, 0 रखोगे वैल्यू -6 आएगी, कैसा साइन आया, निगेटिव आया। कंक्लूजन अपने आप अब आपके सामने तैयार होगा। हमने पढ़ाया था अभी, अगर f' की वैल्यू पॉजिटिव आए, ग्रेटर देन 0 आए, तो फंक्शन कैसा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। याद है, अभी डेफिनेशन लिखी थी, अगर f' की वैल्यू कैसी आए, पॉजिटिव आए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर f' की वैल्यू कैसी आए, निगेटिव आए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा और यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, बहुत अच्छी बात है, प्रयास सफल होगा अगर आपको समझ में आ गई तो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कुछ क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आइए सर अगला एक क्वेश्चन, मिटा दें इसको, ये टेबल बनाना इसलिए जरूरी होता है ना, क्योंकि अगर इंटरवल आर है तब तो आपने जो बताया कि प्लस ये माइनस, तो ये इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, चल जाएगा, लेकिन वैसे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो आपसे इंटरवल पूछा गया था, कौन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल, तो बता देंगे इंटरवल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, अभी आंसर लिखना है, हेंस f(x) is strictly increasing कहां पे, -इंफिनिटी से -3/2 एंड strictly decreasing on कहां से, -3/2 से इंफिनिटी तक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पूरा इस तरह से आंसर फाइनली आप लिख देंगे। आइए अभी क्वेश्चन और देखो, छोटा सा प्रयास करिएगा समझ में आ जाए, जो केवल फालतू मिला दी, कॉलम नहीं लिखने पड़ते हमको दोबारा। क्वेश्चन लिखा है f(x) इज इक्वल टू, फिर से क्वेश्चन बिल्कुल वही है, f(x) इज इक्वल टू, क्वेश्चन दूसरे कर देते हैं, उसी को ना करें, है ना, मजा नहीं आएगा फिर।
fx is equal to मिलेगा भी नहीं जल्दी सवाल, है ना। चलो भाई क्या किया जाए, कुछ ढूंढो, जैसा मिले वही करो, जैसा मिले वैसा ही करो, क्या करोगे। तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन लिखा है fx इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। वही क्वेश्चन उसी पैटर्न से भी यहाँ पे इंटरवल बताया जा रहा है -2 से 2 प्लस का, और ये कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, ठीक है, अच्छी बात है, जरा बातों को समझना है, ओपन इंटरवल को भी समझना है, क्लोज इंटरवल को भी देखना है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अभी किया था -6 माइनस का 4x, इसमें कोई दिक्कत, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं आपको कि है, इसमें कोई दिक्कत। सबसे पहले किसको जीरो करोगे, f' को जीरो करना है, कर दिए जीरो, फटाक से वैल्यू निकाल ली अपने x की, कितनी निकली, f' इक्वल टू 0 के तो -6 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -3/2। ये चेक करिए -3/2 से इंटरवल के बीच में आएगा या नहीं आएगा, आएगा सर, आएगा कि नहीं आएगा सर, आएगा, आएगा तो फिर भाई जरा ध्यान से काम करना है। चलिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर लाइन बना ली ऐसे, यहाँ पे लिख दिया -3/2 एक पॉइंट। अब आपका जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक चलना है, -2 से +2 के बीच में, ये इन्फिनिटी की वार्ता नहीं होगी। अब आपका जो सब इंटरवल बनेगा -2 से -3/2 और दूसरा बनेगा -3/2 से 2। अब इन्फिनिटी से नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि आपका ये जो इंटरवल है वो छोटा कर दिया गया। तो यहाँ क्या लिखोगे, पहला ऑप्शन बनेगा सब इंटरवल, दूसरा टेस्ट पॉइंट, कहाँ पे आप चेक करने जा रहे हो, फिर तीसरा टेस्ट वैल्यू, फिर साइन ऑफ fx, फिर कंक्लूजन। ये 5 का हमेशा सेट बनना है, टेबल एकदम रट लेना इसे। जब आप चाहेंगे तो एक चीज को कम कर सकते हैं बस, किसको, टेस्ट वैल्यू को। जब आप सीख जाओगे तो टेस्ट वैल्यू को हटा करके काम चला सकते हो। चलिए बताइए, इंटरवल एक -2 से -3/2 और -3/2 से 2, देख लो, चेक कर लो, -2 से -3/2, और इनके बीच में पॉइंट लीजिए बेटा, इनके बीच में पॉइंट लीजिए, -2 से -3/2 के बीच का पॉइंट, कोई पॉइंट, -2 से -3/2 के बीच का पॉइंट कोई पकड़िए भैया जल्दी से। इसके बीच में सर माइनस का 1.75 हो सकता है सर, देखिए -2 से -1.5 के बीच की वैल्यू ये है, कोई एक वैल्यू ऐसी है जो इसके बीच में लाई करनी है, ये आपको सोचना है बेटा बार। तो पॉइंट हमने क्या ले लिया, माइनस का 1.75, ठीक है, अच्छी बात है, ले लिया तो ले लिया। इस पर चेक करिए, इसको यहाँ पे रखिए, यहाँ पे जब इसको यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का 6 ऐसे लिखा रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का गुना करेंगे तो 4 तो पूरे 75 में 4 7 28, मतलब लगभग कितना, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 7 28, 28 2 30 और 4 1 4, 4 1 4 3 7, 7 तो 7 तो ये माइनस यानी प्लस की बात आएगी, टेस्ट वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 1 आई तो मतलब कैसी वैल्यू आई, साइन कैसा आया, पॉजिटिव आया, साइन कैसा आया, पॉजिटिव, ये f डैश x कैसा हो गया, कंक्लूजन क्या कह रहा है, f डैश x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। ग्रेटर देन 0 का मतलब आप जान गए हो कि इंक्रीजिंग होता है वहां पे। अब यहां से यहां तक तो -3/2 से 2 के बीच में कौन सा पॉइंट आपको सबसे बढ़िया दिखाई देता है, 0, 0 रख लियो क्योंकि इसके बीच में पड़ रहा है 0। जैसे ही 0 रखेंगे यहाँ पे माइनस की 6 वैल्यू आएगी, वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव, यानी f डैश x की वैल्यू कैसी निकल पड़ी इस बार, लेस देन 0 यानी छोटी वैल्यू आ गई। तो अब आप क्या लिखोगे भैया आंसर, फाइनली आंसर क्या लिखेंगे आप बताइए, फाइनल आंसर बताइए क्या लिखा जाएगा, हेंस आंसर बताओ भाई फटाफट बोलिए, क्या वैल्यू आएगी, क्या आंसर आएगा। ये आपका फिगर बन के पूरा तैयार हो गया, अब आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर लिखा जाए, बोलिए
पिछले सवाल में एक हम लोगों ने गड़बड़ी करी है। गड़बड़ी ये करी है कि जब बीच में हमने उसको सब इंटरवल को तोड़ा था तो जो बीच में पॉइंट आ रहे थे, जैसे यहाँ पे भी टूटा था ये पॉइंट, इस पॉइंट में हमने ओपन इंटरवल लगा के ये आंसर लिखा है लास्ट में। जब लाइन लिखी तो ओपन इंटरवल लगा, तो वहाँ ओपन नहीं, लास्ट में जहाँ पे ये पॉइंट होता है ना, जिस पॉइंट में हम चेक, जो मतलब बीच का जिसको क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, उस पर हमें क्लोज इंटरवल लगाना है। तो आप क्या आंसर लिखेंगे? हेंस ऑन -2 से -3/2 ये कैसा फंक्शन होगा? fx इज ग्रेटर एंड इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहाँ पे माइनस, फिर क्लोज, -3/2 से कहाँ तक? 2 तक। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा दो, उसको सही कर लीजिएगा बस। fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये बात ध्यान दीजिएगा। जो पॉइंट चेकिंग पॉइंट आता है, ये कॉमन पॉइंट आ गया ना, ये तो पॉइंट आपने x की वैल्यू निकाल ही रहे हो, इस पे तो फंक्शन की वैल्यू निकाल ही रहे हो ना, निकाल लो ना। तो इस पॉइंट पर क्या होगा? यहाँ पर जो पॉइंट होगा इस पर हम लोग इसको लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली, मतलब उस पॉइंट को जब हम लिखेंगे तो उस पर हम क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना बस। नोट करिए इस बात को, इस बात को नोट करिए। अच्छा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसमें अब कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। ठीक, उम्मीद है इतनी बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। फिलहाल परेशान ना होइएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो इस फर्स्ट लेक्चर में आपको इतना ही अभी रखते हैं, आगे फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, टाइम लगेगा उसमें, और वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो 40-42 मिनट हो चुके हैं। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इतना पोर्शन समझ में आ गया। इसके बाद हम अगले टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, परेशान नहीं होइएगा। थैंक यू, ओके।